रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, सैलाब की सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, और मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से सिंध से जो है मुतासरीन सैलाब जो है वो इस वक्त कराची शहर की जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पर आए हैं। और इनसे जब मैंने जाके ख़ुद बज़ाते मालूमात की, मेरी बहुत सारी वीडियोज़ होंगी जो चैनल पर मौजूद हैं, आप ज़रूर उनको विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं उन मुतासरीन के पास गई तो मैं पहले समझ रही थी शायद कि गवर्नमेंट लेवल पर कोई काम हो, उनको रेस्क्यू किया गया और उनको वहाँ से निकाला गया। मगर बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे कि वो इतने को गुस्से में थे, कह रहे कौन सी हुकूमत, कैसी हुकूमत, यहाँ कोई हुकूमत नहीं है। हमने जो है वो 3 दिन हम सैलाब के अंदर बैठे रहे, भूखे प्यासे हम पड़े रहे, हमें किसी ने रेस्क्यू नहीं किया, कोई भी वहाँ मीडिया या कोई भी हुकूमती बंदा नहीं आया। 3 दिन के बाद हम खुद गाँव वालों ने, जो कि तकरीबन 1500 से 1600 फैमिलीज़ थी, अपने मदद आपके तहत सबको रेस्क्यू किया और वहाँ से निकाला और हम आके रोड पर बैठे। 3 दिन खुले आसमान के नीचे हम 3 दिन बैठे रहे, हमें किसी भी सिंध सरकार ने जो है नहीं पूछा। आज वो कहते हैं कौन सा भुट्टो जिंदा है, बताएं। वो आज यही कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है के नाम पर सिंध को जो बर्बाद किया गया है, सिंध को जो लूटा गया है, उसकी दाद रसी किसने की है? किसी ने नहीं की। उसके बाद जुल्म की इंतहा आप देखें कि वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ माल मवेशी जो हमने बचा लिए थे वो लेकर हम बैठे थे। उसके बाद हमें जब हम बस स्टैंड तक पहुंचे और वहाँ पे जब हमने किराया सुना तो जो किराया 1000 रुपये था वो उन्होंने जालिमों ने 3-3 हज़ार रुपये, बच्चों तक के 3-3 हज़ार रुपये लिए और बस में उसके बगैर बिठाया नहीं। कह रहे पैसे हमारे पास कहाँ थे? हमने हाथ के हाथ जो हमारी बकरियाँ मुर्गियाँ जो हमारे पास बची थी हमने वो बेचे, औने पौने दामों बेच के हमने जो अपने बस का किराया किया और हम मुश्किल तमाम कराची पहुँचे। कराची में इस वक्त बहुत सी फाउंडेशंस हैं, बहुत सी ऐसी तंजीमें जो काम कर रही अपने तहत, आपके तहत। कोई हुकूमती लेवल पर नहीं हो रहा, सब अपने मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। उनको शेल्टर दिया, उनको गवर्नमेंट के कुछ पुरानी बिल्डिंग्स थी या कुछ न्यू बिल्डिंग्स थी उसके अंदर रखा गया, क्योंकि पढ़ाई तो वहाँ होती ही नहीं है। पढ़ाइयाँ तो गवर्नमेंट स्कूलों में सिंध में है ही नहीं, कोई पढ़ाई का लेवल नहीं है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। फिर वहाँ पर उनको रखा गया है, 3 टाइम का खाना पीना, कंबल, रिहाइश, कपड़ा, वो सब दिया जा रहा है, मगर फिर भी ये कम है। अच्छा जी, कुछ दिन पहले KPK में एक वाकया होता है, 5 लोग अपनी हाथ से जान देते हैं। उसके अंदर जो है वो 5 लोग एक टीले पर चढ़ जाते हैं। वो सारी जो है वो वीडियो भी बनी हुई है और आप उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। उसका इल्ज़ाम ये मौजूदा हुकूमत ने जो है वो इमरान खान पर डाला कि इमरान खान का तैयारा होता, वो जाता, उनको वहाँ से रेस्क्यू करता तो फिर जान बचती। चलें, ये वाक़या एक तरफ रख दें, इसके ऊपर बात नहीं करते। इसके अलावा जो जगह जगह इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, या अच्छा बड़े आप लोग मेहनत कश 50-50 रुपए के नोट सिंध हुकूमत ने जो है वो लोगों को दिए। 50-50 रुपए के नोट, आप यकीन कर सकते हैं 50 रुपए में भी 2 रोटी भी नहीं आती तंदूर की, वो रुपए इन्होंने दिए हैं मुतासरीन के लिए। लानत है, ठीक है जी, लानत ऐसे साईं सरकार वगैरह पर। अब यहाँ पर इमरान खान की हुकूमत को कहा जाता है, इमरान खान वो है जिसने रात को एक टेलीफोन कॉल्स की एक लाइव ट्रांसमिशन की 2 घंटे की, उसमें उस बंदे ने 5 अरब रुपए जमा कर लिए। 5 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन के लिए। ये होता है लीडर जिसकी सिर्फ एक आवाज़ के ऊपर बैरून मुल्क बैठा हुआ हमारा पाकिस्तानी ऐसे पैसे लुटाता है। मैं दावे से कह सकती हूँ ये 13 के 13 बंदे बैठ जाए, 13 बैठ जाए, कसम खा के कह रही हूँ, घर के कोई अंदर से अपने गंदे टमाटर और अंडे भी इनको नहीं देगा। वो भी कहेगा कि नहीं मैं किसी और को दे दूंगा, इनको नहीं देंगे। इमरान खान है वो लीडर जिसने एक फ़ोन कॉल पर पाकिस्तान में 5 अरब रुपए जमा कर लिए सैलाब ज़दगान के लिए। हुकूमत दौर हुकूमत मुकम्मल नहीं करने दी गई भाई, जबरन हटाया गया। अगर इमरान खान होते तो आज मुल्क की ये हालत नहीं होती। बिजली के बिल पर 1000 रुपये की छूट दे रखी थी आवाम को। बड़े काम किए भाई इमरान खान ने, आज सच्चे दिल से लीडर मानते हैं। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ आ जाए मरियम नवाज साहिबा जी, वो भी बड़ी छपड़ निकली। उन्होंने भी जरा अपने इम्पोर्टेड जूते, इम्पोर्टेड कपड़े, पर्स को यूं लदेदा पदेदा और उसके बाद मुंह पे 2 घंटे मेकअप लगा के जो है वो सैलाब मुतासरीन के पास पहुंच गए। सैलाब मुतासरीन ने जो उनके साथ किया नवाजी वाह, वो वीडियो देखने वाली वीडियो मैं लास्ट में चला दूंगी। जो उनकी जो शान में कसीदे पढ़े हैं ना सैलाब मुतासरीन ने, वो भी सामने। इन्होंने अपने तौर पे जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक तमाम अरकान को बुलाया, मगर PTI को दूर रखा। सैलाब ज़दगान के ऊपर बात कर रहे हैं मगर PTI को ऐसे निकाल के रखा जैसे सुतेले बच्चे को लोग निकाल के रखते हैं। ये इनका हाल है जी। ये मुल्क चलाएंगे, ये पाकिस्तान चलाएंगे, जिनसे अपना जो है वो घर का निज़ाम नहीं संभलता। अपने अपने सूबों में आके ज़रा झांके ना ये लोग, इनके अपने सूबे में क्या हालत है। हैं सिंध में सिवाय भुट्टो जिंदा के अलावा इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। आज इमरान खान सच्चा लीडर था,
اور سچا لیڈر ہے اور رہے گا۔ عمران خان نے اپنی صرف اس 2 گھنٹے کے لائیو میں ان کو بتا دیا کہ لیڈر کی آواز کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس کو کام کرنے دیا جائے تو میں یقین سے بتا رہی ہوں پورا کا پورا یہ جو قرضہ ہے نا پاکستان کا، وہ یہ بندہ اتار سکتا ہے۔ موقع دے تو صحیح، دشمن کو پتہ ہے کہ کون سچا لیڈر ہے اور کون اس ملک کے ساتھ آنیسٹ ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو، اور انشاءاللہ اچھے لوگوں کے اوپر اور حق اور سچ کے اوپر بات کرتے رہیں گے۔ ظالم جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، مگر جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے، پلیز سیلاب زدگان کی مدد کیجیے۔ اپنے گھر سے اگر آپ کمبل ایک دے سکتے ہیں، اپنے 1-2 جوڑے نکال سکتے ہیں، بچوں کے جوتے نکال سکتے ہیں، ہر چیز اس وقت ان کو چاہیے۔ کوئی بھی قریبی سیلابی سینٹر ہے وہاں پر لے جا کر اپنے امداد کیجیے، کیونکہ یہی امداد کا وقت ہے، اس وقت ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور روز قیامت یہ پکڑ کے کہیں کہ ہمارے بہن بھائی ہم مجبور تھے، ہم لاچار تھے، مگر ہمیں کسی نے نہیں پوچھا۔ تو پلیز ان کی ہیلپ کیجیے، زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنے طور پہ جو کر سکتے کریں۔ کل کو اللہ پاک کے سامنے سرخر ہو جائیے گا کہ ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ویڈیو نہیں دیکھتے رہے اور استغفار نہیں پڑھتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ڈاڈے حقدار سجدہ بھوک والے مرتے بیٹھے ہیں، اللہ بھمیں موت اللہ مان نہ نہ کہ خیر گھر بیٹھا ہے بڑی بڑی اپنا کرو